मैं इस देश के प्रधानमंत्री माननीय मोदी जी और इस देश के वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन जी का शुक्रगुजार हूं कि पूरी दुनिया वित्त के मामले में कराह रही है। अमेरिका हो, यूरोप हो, यूके हो, पूरे दुनिया की इकोनॉमी हिली हुई है। सभी जगह करंट अकाउंट डेफिसिट का मामला चल रहा है। इवन अमेरिका जैसे देश में भी ट्रंप यदि टैरिफ की बात कर रहे हैं या कह रहे हैं कि बराबरी का टैरिफ हम पूरी दुनिया में लगाएंगे, इसका कारण यह है कि यूएस जो अपने आप को वर्ल्ड का नंबर 1 हमेशा मानता है, मानता रहता है, उसकी इकोनॉमी हिली हुई। लेकिन पूरी दुनिया भारत की तरफ देख रही है, चाहे आईएमएफ का रिपोर्ट हो, चाहे वर्ल्ड बैंक का रिपोर्ट हो, चाहे किसी का भी रिपोर्ट हो, इंडिपेंडेंट रिपोर्ट हो, चाहे कांग्रेस के हमारे मित्र बोल रहे थे उनकी खुद की रिपोर्ट हो, वो सब ये कहती है कि भारत एक ऐसा सितारा बनकर उभरा है जिसने कि पिछले 10 साल में दुनिया को मात देते हुए अपने आप को वर्ल्ड की नंबर 3 इकोनॉमी की तरफ अपने आप को खींचा। 2014 तक, और ये पूरे सदन को जानने वाली बात है कि 2014 तक भारत की इकोनॉमी केवल और केवल 2 लाख करोड़ की थी, 2 लाख करोड़ डॉलर की थी। आज वो 10 साल में 4.5 लाख करोड़ डॉलर की है। ये पूरे सदन को और पूरे देश को जानने वाली बात है कि केवल जो है 2 ट्रिलियन डॉलर की इकोनॉमी 2014 तक, 70 साल में आपने इस देश को 2 ट्रिलियन डॉलर की इकोनॉमी दी और हमने 10 साल में उसको लगभग 4 साढ़े 4 करोड़ ट्रिलियन डॉलर में जो है पहुंचा दिया है। क्या है, क्या है? आपको दिखना नहीं आता? नहीं देखे। अभी कई एक लोगों ने कहा कि 35% जो यहां के अमीर आदमी हैं उन्होंने अपनी नागरिकता बदल ली, किसी देश में चले गए। थरूर साहब, आप तो बहुत दिन विदेश में रहे हैं। डॉम टैक्स के बाद यूके का क्या हाल है? 50% लोगों ने, अमीर लोगों ने वहां का जो है नागरिकता छोड़ा है। 50% लोगों ने, वो दुबई के नागरिक हो रहे हैं, वो सिंगापुर के नागरिक हो रहे हैं, वो बनातू के नागरिक हो रहे हैं, वो जितने टैक्स हेवंस हैं उनके नागरिक हो रहे हैं। अमेरिका में पिछले 15 साल में क्या हुआ? बाइडेन के राज में पिछले 4 साल में लगभग 22%, जो अमेरिका कहता था कि हम पूरी दुनिया को अब दिशा देते हैं और सभी अमेरिका आना चाहते हैं, 22% लोगों ने वहां की नागरिकता छोड़ी है। 22%। और पूरे यूरोपियन यूनियन में 33% लोगों ने नागरिकता छोड़ी है। आप भारत की बात करते हैं। लोग यदि टैक्स छोड़ना चाहते हैं, विल सब्सटेंशिएट, जो मैं कहता हूं उसको मैं सब्सटेंशिएट करूंगा। आई नो द रूल एंड विल सब्सटेंशिएट इट, सो डोंट वरी। ये जो है ये जादूगर का बजट नहीं है, ये मजदूर का बजट है। हम मजदूरी कर रहे हैं। माननीय प्रधानमंत्री जी, पिछले 10 साल से जो, इसीलिए आपने जो कहा कि ये जादूगरी का बजट है, ये जादूगरी का नहीं, ये मजदूरी का बजट है। और जो आप लोग कहते हैं ना, कांग्रेस का क्या है सिद्धांत? कांग्रेस का सिद्धांत है सुखार्थिनो कुतो विद्या नास्ति विद्यार्थिना सुखा। जो सुखी आदमी हैं, जो इनको हरा हरा चीज दिखाई देता है, उनको कभी विद्या नहीं होती। आप लोगों को कभी ज्ञान नहीं होगा मुझे लगता है, क्योंकि आपको मोदी का विरोध करना है। एक पॉइंट एजेंडा है कि सरकार की सभी चीजों का आपको विरोध करना है, और उस विरोध में आपको कोई चीज अच्छा नहीं दिखाई देगा। मैं आपको बता रहा हूं, जब हमारी सरकार बनी 2014 में, टैक्स जीडीपी रेशियो क्या था? टैक्स को आप यदि कैलकुलेट करते हैं पूरी दुनिया में या देश में, तो सबसे पहला होता है कि टैक्स जीडीपी क्या था। टैक्स जीडीपी मैं बताता हूं कि 2009 में टैक्स जीडीपी रेशियो था 6.8, 2010 में यह चला गया 6.7,
2010 में ये चला, 2011 में चला गया 6.6, 2012 में चला गया 6.5। जब हमने चार्ज लिया टैक्स जीडीपी रेशियो 6.5 था। क्यों? वाजिद अली का सामगाना था, लखनऊ विलासिता के रंग में डूबा हुआ था, सारे के सारे करप्शन जो है भरे पड़े थे, किसी के ऊपर जो है अध्यक्ष महोदय मैंने तो एक कहानी का जिक्र किया। उस कहानी में वाजिद अली शाह लखनऊ के नवाब हुआ करते थे और उनके ऊपर जो कहानी लिखी गई वो कहा गया कि आज टैक्स जीडीपी रेशियो लगभग 11.7% पर है। मध्यम वर्ग को 12 लाख का जो है, जो सैलरीड क्लास है, उसको 12 लाख और उसके एग्जेम्पशन को यदि जोड़ लें तो लगभग 13 लाख का जो है हमने फायदा पहुंचाया है। और सारे परेशानी की जड़ इस पूरे बजट में, पिछली बार मैंने बजट का भी भाषण सुना और अभी भी मैंने फाइनेंस बिल पर भाषण सुना, वही बोन ऑफ कंटेंशन है। आज आप टैक्स कंसेशन, टैक्स रिबेट, मध्यम वर्ग, गरीब सबकी बात करते हैं। कभी आपने देखा कि आपके जमाने में क्या हुआ? मैं कई एक बजट स्पीच लेकर आ रहा हूं। मैंने सोचा कि 10-10 साल के अंतराल पर जो इस देश में बजट स्पीच हुए हैं उनको जरा अध्ययन किया जाए। 1954 में मैं सीडी देशमुख साहब का बजट स्पीच लेकर आया। उन्होंने कहा कि हमने एक एग्रीमेंट किया है वर्ल्ड के साथ कि 86.7% से ज्यादा जो है इनकम टैक्स हम लोगों के ऊपर नहीं दे सकते हैं, इसलिए 40,000 से ऊपर, यह सबको जानने वाली बात है कि 40,000 से ऊपर जिन लोगों को टैक्स लगता है उनको हम 92.5% टैक्स ब्रैकेट में रखते हैं। इस देश में 92.5% टैक्स था 1954 में, 92.5%। 1964 का बजट स्पीच लेकर आ रहा हूं मोरारजी भाई का। 1964 इनकम टैक्स कितना था? 50,000 से ऊपर लोगों को लगभग 94%। और फिर मैं 1973 का श्रीमती इंदिरा गांधी जी का बजट स्पीच लेकर आया हूं 1973 में। वो कह रही है कि 94% से कम में काम नहीं चलेगा। और फिर मैं बीपी सिंह साहब का बजट स्पीच लेकर आया हूं राजीव गांधी जी के समय 86 में 62.7%। आपने क्या किया गरीबों के साथ, मिडिल क्लास के साथ? बताओ। हम क्या कर रहे हैं? हमने 13 लाख रुपया जो सैलरीड क्लास का है उसको हमने कहा कि आपको 1 रुपया टैक्स नहीं देना पड़ेगा। और यदि एक परिवार में 4 लोग हैं, 4 लोग कमाते हैं, यदि हस्बैंड है, वाइफ है, उसके बच्चे हैं, तो लगभग आप समझिए कि 50 लाख से ऊपर किसी को टैक्स नहीं लगेगा। और कौन ऐसा परिवार है इस देश में? कुछ लोगों को छोड़ दीजिए 2%, 3% को, जिसके यहां की 50 लाख से ज्यादा इनकम है।